हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे चौहानों के तीसरे राजवंश जालोर जाबालीपुर सत्यपुरा के चौहान। गुप्तोत्तर काल के समय जालोर, जहां पे भीनमाल एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, मूल रूप से गुप्तोत्तर काल में गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। गुर्जरों ने उसे अपनी सत्ता का केंद्र भी बनाया था। ऐसा माना जाता है, ऐतिहासिक स्रोत ही कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी भी कुछ समय के लिए बनाया। प्रतिहारों की सत्ता का जैसे ही अवसान हुआ, उसके बाद में परमारों की सत्ता वहां आ जाती। परमारों के पश्चात चौहानों का शासन आता है। नाडोल के चौहान शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल ने 1182 में परमारों को हटाकर इसे अपने केंद्र के रूप में स्थापित किया और चौहानों का एक और वंश यहाँ पे स्थापित होता है। उल्लेखनीय है कि बिजोलिया प्रशस्ति, जो चौहानों की इंपॉर्टेंट प्रशस्ति मानी जाती है, उसमें जालोर को जाबालीपुर कहा गया। जालोर के किलों को सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी इत्यादि कई नाम दिए गए हैं, इसलिए यहाँ के चौहान शासकों को सोनगरा चौहान भी कहा गया है। इनकी जानकारी के लिए, इनके इतिहास को जानने के लिए कई अभिलेख, कई ग्रंथ मिलते हैं, जो हमने पहले चर्चा की थी चौहानों के इतिहास में। अजमेर और रणथंभौर वाले में लगभग वही है बार बार, लेकिन सुंदा हिल इंस्क्रिप्शन, जिसे सुंदा गिरी अभिलेख कहा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जालोर के चौहानों के इतिहासों को जानने के लिए। कीर्तिपाल के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, वो संस्थापक था। उसके बाद में अगला शासक जाता है, उसका नाम है समर सिंह। अब ये जो काल है, उसमें एक तरफ जो है चालुक्यों का शासन है, दूसरी तरफ मेवाड़ है, उत्तर में मारवाड़ है, पश्चिम की तरफ सिंध के जो है मुस्लिम शासक हैं, दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत काबिज हो चुकी है। तो उन्हीं में सत्ता संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को समझना चाहिए। बहरहाल कीर्तिपाल के बाद में अगला शासक समर सिंह है। समर सिंह ने सत्ता को सुदृढ़ किया, स्ट्रेंथन किया, कंसोलिडेटेड किया, ऑर्गेनाइज किया। जालोर में सुदृढ़ प्राचीर बनवाई, कोषागार बनवाया, आर्टिलरी यानी शस्त्रागार बनाया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने सैनिक अभियान भी किए, साथ ही साथ में मैट्रिमोनियल रिलेशन, मैरिटल रिलेशन जिसे कहा जाता है, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी उसने अपनी सत्ता को मजबूत किया। इसी के तहत गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से विवाह किया। अगला शासक उदय सिंह है, 1205 से 1257। सुंदा पहाड़ी अभिलेख ये कहता है कि इन्होंने कई क्षेत्रों को विजित किया, जिसमें भीनमाल, मंडोर, नाडोल, बाड़मेर, रतनपुर इत्यादि के क्षेत्र थे। उस समय मंडोर पर इल्तुतमिश यानी दिल्ली सुल्तान का कब्जा था, उसको उसे कब्जे से मुक्त करा के अपने अधीन लिया। गुजरात में एक शासक था लवण प्रसाद, उसको पराजित किया, कुछ पार्ट अपने हिस्से में लिया। 1228 में इल्तुतमिश ने जालोर पर अटैक किया और ऐसा माना जाता है जालोर को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना पहले दिल्ली सल्तनत के पहले इतिहासकार हैं हसन निजामी, वो ताजुल मासिर में कहते हैं। उदय सिंह ने जालोर छोड़ के पहाड़ों में शरण ली। काफी लंबे निगोशिएशन चले, आखिरकार 100 ऊंट 20 घोड़े देकर आपस में संबंध बेहतर किए गए और जालोर पुनः उदय सिंह को दे दिया गया। हसन निजामी आगे बोलता है कि जब इल्तुतमिश ने मेवाड़ पे अटैक किया था, उस समय उदय सिंह जो जालोर का शासक है, वो इल्तुतमिश की सेना की तरफ से लड़ा था। कालांतर में उसने गोडवाड़ और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन लिया। अगला शासक है चाचिक देव, 1257 से 1282। इनकी बातें दो इंपॉर्टेंट, एक तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इनके समकालिक दिल्ली सुल्तान जो था उसका नाम था बलबन, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्लैश, महत्वपूर्ण क्लैश नहीं होता। अगला शासक है सामंत सिंह, 1282 से 1305। ये जलालुद्दीन खिलजी का काल है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी जालोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामंत सिंह गुजरात के सारंगदेव बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन के आक्रमण को निष्फल कर देते हैं। इतिहासकार जीएच ओझा ये मानते हैं कि सामंत सिंह दरअसल चालुक्य शासकों के सामंत मात्र थे। उसने हस्तकुंडी नामक स्थान पर भी एक उसका अभिलेख मिलता है, शासन किया, जो मूल रूप से राष्ट्रकूटों का एरिया था। तो उतनी दूर तक इतना छोटा व्यक्ति नहीं जा सकता, इसका मतलब चालुक्यों की तरफ से वो लड़ा था। 1295 में बाड़मेर में एक सूर्य मंदिर और जैन मंदिर में दान का उल्लेख भी मिलता है। अब जालोर के सोनगरा चौहानों का सबसे प्रबल, सबसे मशहूर शासक जिसका नाम है कानड़ देव, 1305 से 1311, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का समकालिक। 15वीं शताब्दी के जैन राइटर पद्मनाभ ने एक किताब लिखी है कानड़ देव प्रबंध, उससे इसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार वो कहता है कि 2 बार क्लैश होता है, एक 1298, एक 1311। दरअसल जालोर इतना छोटा किला था कि उसके लिए दिल्ली का सुल्तान इतनी दूर तक आक्रमण करने आए, ये बात ज्यादा टेनेबल नहीं थी, समीचीन नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि युद्ध अभियान के बाद में लौटते समय किसी प्रकार का संघर्ष हुआ था, या तो गुजरात आक्रमण के समय में किया गया था, गुजरात आक्रमण से लौटते समय किया गया था।
मारवाड़ के इतिहासकार मुहनोट नैणसी जो है, जिसने मारवाड़ परगनारी विगत इत्यादि किताबें लिखी है, वो ये कहते हैं, नैणसी ख्यात में लिखी है, वो ये कहते हैं, वो एक नई कहानी बताते हैं। वो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, जिसका नाम कानड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ जो है शहजादी फिरोजा बताते हैं, उनका और कानड़ देव के पुत्र वीरम देव, जिसे विक्रम देव भी कहा गया, उनके बीच में एक प्रेम कहानी के आधार पर वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि फिरोजा का विवाह वीरम देव से हो। जबरन विवाह करने के लिए उन पर दबाव डाला गया, लेकिन बात नहीं बनी तो उसी एवज में उसने आक्रमण किया। इतिहासकार इसको बिल्कुल निर्मूल बताते हैं और इसको खारिज करते हैं। बहरहाल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन मुल्तानी को सेनानायक के रूप में जालौर आक्रमण के लिए भेजा। 1305 में कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली में जब किसी बात को लेकर, जिसमें कहते हैं कि हिंदू राजाओं की किसी बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी एक जो है तोहमत कस देता है, एक टॉन्ट करता है, उसी से जो है कानड़ देव जो एक गर्विला राजपूत शासक था, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता। मृत्यु को वर्ण करना उसके लिए जो बेहतर था स्वाभिमान को धूल में मिलाने से, इसलिए इसी के परिणाम स्वरूप जालौर सीज होती है, जालौर पे अटैक होता है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का घेरा डाल दिया। घेरा काफी लंबा चला। कानड़ देव के एक दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया। इसमें एक राई की कहानी भी है, लेकिन उसमें छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए कि दहिया सरदार बीका की जो है कॉन्स्पिरेंसी इंट्रिग की वजह से जालौर के किले का फॉल हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालार कमालुद्दीन ने कत्ले आम का आदेश दिया। कई मंदिरों को तोड़ा गया। कानड़ देव के लगभग सभी पुत्र, सभी जो साथी हैं वो मारे गए। महिलाओं ने जौहर किया, लेकिन उनका एक पुत्र था मालदेव सोनगरा, वो जीवित बच गया। जालौर किले को जीत कर नाम जलालाबाद रख दिया गया। वहां पर एक तोपखाना मस्जिद बनवाई गई। ध्वस्त हुए मंदिरों में सांचौर का महावीर मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर था। तो इस तरह 1311 में जालौर के चौहानों का पतन हो जाता है, लेकिन इससे उनका राज्य पूर्णतः समाप्त होता है ऐसा नहीं है। एक तो मालदेव सोनगरा जीवित था, दूसरा सांचौर से एक हरि पप्लव सिंह चौहान का 1334 का अभिलेख मिलता है, जो ये बताता है कि अब तभी तक भी चौहानों की सत्ता थी। हरिपल्लव देव ने इसी साल सांचौर में बायेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एक शिव मंदिर था। लगभग इसी काल में बाड़मेर के क्षेत्र में शिखर सिंह नाम के एक चौहान राजा का उल्लेख मिलता है, जिनके समय में 1334 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिन पद्मसूरी बाड़मेर आते हैं। तो ये जरूर है कि चौहानों के छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज अलाइव रहे, लेकिन मुख्य रूप से जो जालौर के जो रॉयल जो सोनगरा चौहान थे, उनका वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये मुख्य बातें हमें याद रखनी है। शुक्रिया।